ओम नमः सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमः यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ये सभी रिटायरी फ्रेंड्स को मोबिलाइज और मोटिवेट करेगी और गवर्नमेंट तक जाएगी, पब्लिक एट लार्ज और ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाएगी, ताकि हमारे इशूज़, व्यूज़ और न्यूज़ को सिंपैथी मिले, पॉजिटिव कंसिडरेशन मिले और गवर्नमेंट उस पर एक्शन उसी हिसाब से पॉजिटिव ले, इशू को सोल्व करे। मित्रों, आजकल प्रचारित किया जा रहा है कि बीपीएस हस्ताक्षरित कोर्ट केस कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल क्रिमिनल केस एंड स्टे ऑर्डर हेतु रिट के कारण नहीं हुआ है, यह उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। हमने व हमारे साथियों ने इस संबंध में बड़े बैंक के केंद्रीय कार्यालय में संपर्क साधा और आईबोक के जनरल सेक्रेटरी श्री रूपम राय से भी संपर्क किया गया, जानकारी ली गई और तमाम इधर उधर से बात करने के बाद हस्ताक्षर अभी न होने का कुछ बिंदुओं पर IBA-UFBU में मैतक्य न होना है। जैसे ही यह सहमति बनेगी तो हस्ताक्षर हो जाएंगे। जैसे अवार्ड स्टाफ की जो ड्यूटीज़ हैं उनको बढ़ाया गया है और उनका फाइनेंशियल लिमिट्स बढ़ाई गई हैं और स्पेशल जो कहीं 10,000 तक पासिंग थी तो उनको 50,000 कर दिया, इस तरह की ड्यूटीज़। और स्पेशल लाउंड ड्यूटीज़ को बढ़ाने पर मतभेद को लेकर एक पत्र NOVW का, ये UFBU में भी मतभेद था, इसलिए NOVW ने संजीव बंदलिश जी को एक पत्र लिखा है। मिस्टर संजीव बंदलिश, पत्र हमने शेयर भी किया था और उस पर वीडियो बनाया था, चाहे तो आप वीडियो को देख सकते हैं, पीछे 2-4 दिन के वीडियो में उसे आप देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीजर में भी कुछ मॉडिफिकेशंस वांछित हैं, जिस पर अभी सहमति बनाई जा रही है, वांछित है सहमति। और 5-डे बैंकिंग अभी गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए गया हुआ है, रिकमेंड होकर के जैसे ही वो, उसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि उसकी एक प्रोसीजर है, सिस्टम है, डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है और गवर्नमेंट जब उसे अप्रूव कर देगी तब UFBU से हस्ताक्षर कर देगी। ऐसी कुछ बातें हैं जिनकी वजह से ये अभी साइन नहीं हुआ है, जिसके कारण जॉइंट नोट अभी साइन नहीं हुआ है। तो ये समझने की बात है, ना कि ये कि भाई उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वजह से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तो अथॉरिटी भी नहीं है, जुरिस्डिक्शन भी नहीं है उसका, वो इतने बड़े इशू को, BPS को, जो पूरे नेशन वाइड है और विदेशों में भी जो बैंक की ब्रांचेज हैं उन सब पे लागू होता है, फॉरेन बैंक्स पे भी लागू होता है, 40-50 बैंकों पे होता है, 10 जो फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स पे भी लागू होता है। वैसे भी अभी 1.7 माह ही समय MOU के हुआ है, मतलब पौने 2 महीने से भी कम। पहले 90 डेज में होता था ये, किंतु अभी बाकी अब की बार 180 डेज है इसकी टाइम लिमिट, अर्थात 4 माह 8 दिन अभी भी शेष है। किंतु यह फरवरी माह में हो जाएगा ऐसी आशा है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे चुनाव पूर्व भुगतान कराना चाहती है, इसी कारण यह MOU जल्दी हुआ है। MOU का इसमें कोई योगदान, यूनियंस का इसमें, इसको करने में कोई योगदान नहीं, गवर्नमेंट ने दिया है। और यदि है तो सिर्फ इतना कि उन्होंने UFBU लीडर्स ने इसको साइन करा है। जैसे ये लीडर्स कहते हैं कि 5-डे बैंकिंग अप्रूवल या एग्जीक्यूट होने के बाद ही जॉइंट नोट साइन करेंगे, इससे इनका ये भी हित है कि जितना टाइम बढ़ेगा लेवी बढ़ेगी। इन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस एनोमली की जो रिमूवल है, वो 11-12 रिटायरीज़ के लिए, उसको जब तक नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। और ना जॉइंट नोट साइन करेंगे तब तक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एट पार वर्किंग एम्प्लॉयज़ के फॉर रिटायरीज़ के उपरांत साइन करेंगे जब ये इशू सॉल्व हो जाएगा। कोई प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन या स्ट्राइक कॉल भी इन्होंने दी। नोट एट ऑल, नथिंग डन बाय देम, सेल्फिश लीडर्स डन इट, साइन इट। और एक्सक्रेशिया गवर्नमेंट ने दिया है, इन्होंने लिया नहीं है। इन्हें तो अपडेशन के लिए डिमांड थी, इन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। हर बार चार्टर में लगाते हैं, फिर इसको हटा देते हैं समझौता करके कि भाई ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। 15 और 17% समझौता हो रहा है और
रिटायरीज के लिए कुछ मांगते नहीं, उसको रिटायरीज का पैसा भी वर्किंग को दे देते हैं। पेंशन एग्रीमेंट के उपरांत 40 से 45% ऑफिस, जब पेंशन एग्रीमेंट आया, पेंशन आया 1995 की बात है, 1993 में MOU आ गया था, तो पेंशन एग्रीमेंट के उपरांत 40 से 45% ऑफिसर्स ने इसे ऑप्ट नहीं किया था, उसका विरोध किया था। और आईबोक ने भी विरोध करा था, जो इतना बड़ा यूनियन है। तो तब भी पेंशन एग्रीमेंट लागू हुआ था, एग्जीक्यूट भी हुआ और वो लागू भी हुआ, और 50-55% लोगों ने पेंशन ऑप्शन लिया, उसी के आधार पे लागू कर दिया गया था। बाद में सेकंड ऑप्शन आया तो जब लोगों ने लिया था, और अभी भी कुछ लोग वो रह रहे हैं उसमें। OSR पिल्लई कमेटी रिपोर्ट के अनुसार न्यू पे स्केल्स बैंक में जब लागू हुए, उसमें भी काफ़ी विरोध हुआ। डिस्पाइट दैट ये विरोध वगैरह के अनेकों ऑफिसर्स ने ओल्ड स्केल में ही रहना उचित समझा और ओल्ड स्केल ही लेते रहे, और न्यू पे स्केल उन्होंने ऑप्ट नहीं किया था। हालांकि बाद में जब उनमें कुछ सुविधाएं उन्होंने देखी, जैसे रेंट रिइंबर्समेंट फैसिलिटी, लीज एकोमोडेशन आदि, और होटल फैसिलिटी और कुछ काफ़ी थी उसमें, तो उनको देख करके जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई तो उन्होंने वो ऑप्ट किया। तो लेकिन जब पुराने पे स्केल में ही रहे तो पिल्लई कमेटी भी लागू हुआ था। सभी ने वो पुराने वाला जो पिल्लई कमेटी का OSR था, न्यू OSR, ये बहुत बाद में ऑप्ट करा बहुत सारे लोगों ने, लेकिन वो भी लागू हुआ था, तो वो कहीं नहीं रुकता। अतः सर्विस सम और एनी पर्सन इज, if someone oppose the settlement in court or group of pensioners oppose it who are plaintiff and file suit but not in general, मतलब कुछ लोग जो प्लेंटिफ रहते हैं और कोर्ट में फाइल करते हैं, उनके ऊपर वो कह सकते हैं कि भाई इन पे लागू ना करो, या कुछ 1-2 व्यक्ति जो भी वो कहता है, लेकिन बाकी पे वो सब लागू होते हैं। District court jurisdiction is district and for such matters like BPS, national importance which covers all states and offshore banking branches, जो विदेश में है उन्हें भी कवर करता है। Only Supreme Court can stay और एटलीस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर्स करती है, वो भी अपील का टाइम देती है कि इसमें इतने दिन का टाइम है, आप अपील कर सकते हैं ऊपर की हायर कोर्ट को। अपील का टाइम देना होता है, और डेट पर डेट आती हैं, ऐसे नहीं कि एकदम हो गया, डेट पर डेट आती रहती हैं। आप हमारे अनेकों रिट्स देख रहे होंगे, जैसे पेंशन अपडेशन है, स्पेशल अलाउंस ग्रेजुएटी केसेस, उनमें डेट पे डेट आ रही है, सेटल कहाँ हो रहा है। तो ये ऐसे इतनी आसानी से नहीं होते जैसे ये सोचा जा रहा है। तो ये LLB में हमने भी पढ़ा है कि भाई क्या है इसमें अपील का सिस्टम है, और ये उच्च कोर्ट के लिए जब वो जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तो खैर ये राइट ही नहीं है, और इसीलिए उन्होंने जो है अपील की है ना हाई कोर्ट में, वो जुरिस्डिक्शन को लेके की है कि इनका जुरिस्डिक्शन नहीं, ये कैसे सुन सकते हैं UFB लीडर्स ने, उनके वकील ने। और डेट पर डेट आती है। पेंशन अपडेशन स्पेशल अलाउंस ग्रेजुएटी केस में आप देख ही रहे हैं, हमारे साथी बैंक पेंशनर्स एक्टिविस्ट एडवोकेट हैं मिस्टर SN सिन्हा, लखनऊ से, और ये लिखते हैं जो मैं बता रहा हूँ इसी संबंध में। और पंड्या जी हैं, वो अपना वो जनरल सेक्रेटरी थे CBSE के थे शायद, UP के, तो उन्होंने भी ये लिखा है कई जगह, मैंने देखा था ग्रुप में। तो ये सिन्हा जी ने जो उसे ही लिखा है आगे, एज ऑन डेट देयर इज नो इंजंक्शन स्टे ऑर्डर फ्रॉम एनी कोर्ट which forbids signing of the settlement. The time limit written in the MOU dated 7 December 2023 for signing the final settlement is 180 days, that is up to 7th July 2024. तो इन्होंने भी ये लिखा, तो ये आप क्लियर कर लें। और मतलब कई लोगों से मेरी चर्चा भी हुई इस संबंध में। हमारे DGM साहब हैं श्री BM त्रिपाठी जी, वो भी हमें इनपुट देते रहते हैं, वो इधर उधर बात करके, सेंट्रल ऑफिस में भी और भी जगहों में भी उनका भी ऐसा ही मत है, उन्होंने भी बताया था और भी लोगों ने बताया।
तो ये ऐसा कहीं नहीं है कि इसको ऐसा रुका, आज तक कोई रुका नहीं, इतने सालों से हम देख रहे हैं कोई सेटलमेंट रुकता नहीं है। सेटलमेंट तो वो करा ही लेंगे, नहीं तो नीचे लिख देंगे कि ये एग्रीमेंट हो गया सब्जेक्ट टू द कोर्ट डिसीजन, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पहले इतने सारे सब्जुडिस चल रहे हैं, उनमें कौन सा रुका है सेटलमेंट। इन्होंने तो सब्जुडिस है वो स्पेशल अलाउंस का वो भी बढ़ा दिया है उसके बावजूद भी। तो ये गलत फहमी ना पालें, और ये जो है आप लोग इतने एक्साइटेड ना हो जैसे लिखते रहते हैं ग्रुप्स में, और ये भी मैंने ग्रुप्स में भी ये चीज़ें लिखी हैं और भी मेरे साथियों ने लिखी हैं। तो इसको ध्यान में रखें कि वो है, और ठीक है कोई आदमी कर रहा है काम, अच्छी बात है उससे जो है, लेकिन कोर्ट का तो वैसे ही जो बिल्कुल तुम्हें ये लगता है कि ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा, और वो होता नहीं वहाँ से उस तरह से। तो ये कोर्ट का जो विषय, पहले तो कोर्ट से जब डिसीजन आते हैं तब है, और उसमें भी फेंड बट होते हैं, लीगल फ्लॉ होते हैं, लीगल इंटरप्रिटेशन होते हैं बहुत ज़्यादा। उसे भी बाद में वकीलों से उनकी ओपिनियन ली जाती है, और ऐसे ही नहीं कि ठा और ये हो गया बस ऐसे। तो आप देखते भी होंगे तमाम में लोग बाग एकदम जो है उस पर वो भी नहीं करते रिएक्शन भी, कि कहते हैं पहले पूरा पढ़ेंगे हम इसको डिसीजन को, उसके बाद बताएंगे इसके, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें अलग अलग लिखी रहती हैं बारीक लाइनों में या फुट नोट्स में या कैसे भी अंदर। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रहा था कि आप लोगों को इससे अवगत कराऊँ, मैंने करा दिया। बाकी जैसा आप समझना चाहें वो समझ जाए। बाकी हमारी शुभकामनाएं हैं सभी को, वसंत वानकुड़े जी को भी और दूसरों को भी। बिल्कुल घर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, काम करते रहना चाहिए, लेकिन गलत फहमियाँ कोई ना पाले, बस ये मेरा एक है ना। धन्यवाद साथियों, नमन। आर के त्यागी, दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद, सभी को नमन, क्रांतिकारी अभिवादन सभी साथियों को। सभी संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहे, मंगल में रहे सह परिवार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम नमः शिवाय।